एक नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ए प्रेम, बी क्रोध, सी भय, डी घृणा। सही उत्तर है ए प्रेम। दो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? ए मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पाशवी वृत्ति के, डी सौंदर्य के। सही उत्तर है सी पाशवी वृत्ति के। तीन नाखून क्यों बढ़ते हैं से गहा की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी कविता, सी भाषण, डी ललित निबंध। सही उत्तर है डी ललित निबंध। चार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी आविन्यो, डी भारत से हम क्या सीखें। सही उत्तर है ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। पांच सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते यह उक्ति है। ए विवेकानंद की, बी रामकृष्ण परमहंस की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी कालिदास की। सही उत्तर है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। छह पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? ए मैक्स मूलर, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अशोक वाजपेयी। सही उत्तर है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सात हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ए 1907 ईशून्य, बी 1906, सी 1905 ईशून्य, डी 1904 ईशून्य। सही उत्तर है ए 1907। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ए अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी स्व के बंधन को, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है बी अनजान स्मृतियों को। नौ कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? ए मनुष्य, बी राक्षस, सी प्रकृति, डी पशु। सही उत्तर है सी प्रकृति। 10 कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ए शेर, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। सही उत्तर है बी बंदरिया। 11 सिकथक का अर्थ होता है? ए साबुन, बी महावर, सी दर्पण, डी मोम। सही उत्तर है डी मोम। 12 अनामदास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी निबंध, डी नाटक। सही उत्तर है बी उपन्यास। 13 महाभारत क्या है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। सही उत्तर है डी पुराण। 14 मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? ए संत, बी विद्वान, सी नेता, डी अभिनेता। सही उत्तर है सी नेता। 15 नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? ए पशुवादी, बी मानववादी, सी देववादी, डी दानववादी। सही उत्तर है बी मानववादी। 16 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। सही उत्तर है सी कहानी। 17 हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं? ए नलिन विलोचन शर्मा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी देवेंद्रनाथ शर्मा। सही उत्तर है बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 18 कामसूत्र किसकी रचना है?
ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी पतंजलि की, सी वात्स्यायन की, डी रामानुजाचार्य की। सही उत्तर है सी वात्स्यायन की। 19 नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं? ए गुलाब राय, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 20 नख किसका प्रतीक है? ए मानवता का, बी पशुता का, सी ए और बी दोनों का, डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है बी पशुता का। 21 पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी मैक्स मूलर का, सी सुमित्रानंदन पंत का, डी नलिन विलोचन शर्मा। सही उत्तर है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 22 अशोक के फूल किनकी रचना है? ए दिनकर की, बी सुमित्रानंदन पंत की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी गुणाकर मूले की। सही उत्तर है बी सुमित्रानंदन पंत की। 23 किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ए गौड़ देश, बी कैकय देश, सी वाहिक देश, डी गांधार देश। सही उत्तर है ए गौड़ देश। 24 इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, सी नाथ सिद्धों की बानियां, डी चारुचंद्र लेख। सही उत्तर है बी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। 25 द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? ए प्रेमचंद पुरस्कार, बी कुमारन आशान पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। सही उत्तर है डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 26 कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? ए रामविलास शर्मा की, बी नलिन विलोचन शर्मा की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी अशोक वाजपेयी की। सही उत्तर है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 27 मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? ए जंगली जीवन में, बी शिक्षित जीवन में, सी अशिक्षित जीवन में, डी अविकसित जीवन में। सही उत्तर है ए जंगली जीवन में। 28 असुरों के पास नहीं थे? ए विद्याएं, बी शक्ति, सी युद्ध कौशल, डी लोहे के अस्त्र। सही उत्तर है डी लोहे के अस्त्र। 29 नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? ए बालकृष्ण गोखले, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, डी कृष्णचंद्र गांधी। सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। 30 नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? ए स्वयं पर, बी देवताओं पर, सी पाषाणास्त्र पर, डी एटम बम पर। सही उत्तर है डी एटम बम पर। 31 कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? ए 1000 वर्ष पहले का, बी 2000 वर्ष पहले का, सी 500 वर्ष पहले का, डी 200 वर्ष पहले का। सही उत्तर है बी 2000 वर्ष पहले का। 32 द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? ए नाखून को, चोर को, सी डाकू को, बदमाश। सही उत्तर है ए नाखून को। 33 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ए समस्तीपुर बिहार, बी बलिया बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी बलिया उत्तर प्रदेश।
34 कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ए दाक्षिणात्य, बी पौर्वात्य, सी मालव, डी मध्यदेशीय। सही उत्तर है ए दाक्षिणात्य। 35 क्या आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे। 36 नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? ए सांस्कृतिक आत्मगौरव, बी स्वाधीनता, सी देशभक्ति, डी देवत्व। सही उत्तर है ए सांस्कृतिक आत्मगौरव। 37 कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए अशोक के फूल, बी माटी की मूर्तें, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। सही उत्तर है बी माटी की मूर्तें। 38 हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए 1979 दिल्ली में, बी 1984 अजमेर में, सी 1989 उत्तर प्रदेश में, डी 1994 कानपुर में। सही उत्तर है ए 1979 दिल्ली में। 39 देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? ए पत्थर के अस्त्र के होने के कारण, बी लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण, सी नखास्त्र के कारण, डी लकड़ी के अस्त्र शस्त्र के कारण। सही उत्तर है बी लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। 40 गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है ए सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, बी सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, सी स्वार्थ का भाव रखना, डी भौतिक विकास करना। सही उत्तर है ए सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना।